हमारे प्यारे प्यारे परम पिता शिव बाबा जो हमारे वास्तविक पिता हैं, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। ये शरीर तो हमें केवल पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर मिला है। मैं वास्तव में शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है। तो मैं आत्मा हूँ, तो मेरा सच्चा पिता परम आत्मा है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर, दया के सागर है। मैं इतने ऊंचे पिता की संतान हूँ, ये नशा रखना है। तो जब ये अपने को आत्मा समझेंगे तो ये नशा अपने आप ही बरकरार रहेगा, क्योंकि आत्मिक स्मृति में आने से ही पिता परमात्मा की याद आती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये रथ है, तुम रथी हो, ये नाशवान है, तुम अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माएं इस सृष्टि पर जब खेल खेलने आए तो सतो प्रधान थे। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, विश्व पूजनीय थे। सबसे ऊंच से ऊंच, महान से महान तुम ही आत्माएं थे। तुम श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। तुम्हारी मंदिरों में मूर्तियों की रूप में पूजा हो रही है। भक्तजन खाना बाद में खाते हैं और काम बाद में करते हैं, पहले तुम्हारा गायन पूजन करते हैं, तब वो अपने सुख का अनुभव करते हैं। वो हमारी ही पूजा करके प्रसन्न होते हैं, उनको मन में शांति और सुख मिलता है। जब तक भक्ति ना कर ले तब तक उनको मानसिक आनंद नहीं मिलता। तो देखो, बाबा कहते हैं तुम्हारे ही चरित्र का कितना गायन है, तुम कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ चरित्रवान थे। जो मुझ पिता ने जो श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ थे। तुम महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं, देव आत्माएं हो। इसलिए बाप तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, पिता परमात्मा भी अपनी श्रेष्ठ रचना को पढ़ाने के लिए इस कलयुगी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं। बच्चे, तुमको नशा होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए ही इस सृष्टि में आया हूँ, और मुझे आने के लिए श्री कृष्ण जैसा पावन शरीर नहीं मिलता, लेकिन बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको भागीरथ, नंदीगण और आदि देव कहते हैं। तो वो इसी भागीरथ के द्वारा ही मैं ज्ञान सागर, ज्ञान की गंगा उनके मुख द्वारा बहाता हूँ, जिससे तुम सब आत्माएं ज्ञान स्नान करके महान आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनते हो। बच्चे, अब तुम्हारा ये समय बहुत ही बहुत हीरे तुल्य है। अब तुम बच्चों को बाप से अपने वरदानों से झोली भरनी है। बाप बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बाप आकर के याद दिलाते हैं कि बच्चे, अब कलयुग का अंतिम समय का भी अंत का समय है, जीवन का भरोसा नहीं है, तो अब मुझ पिता से वरदानों से झोली भर लो। सत्यनारायण की आरती में भी कहते हैं कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो इस समय पर मैं बूढ़े ब्रह्मा के रूप में पधार करके तुम बच्चों की झोली भर रहा हूँ। फिर से तुम आत्माओं को महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने आया हूँ। बच्चे, मुझ बाप को तभी खुशी होती है जब मेरे बच्चे मुझ समान मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर आनंद सागर बनते हैं। क्योंकि जिस बाप की संतान लायक होती है, वो पिता परमात्मा अपने को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझता है। उसको खुशी होती है कि मेरे बच्चे कितने लायक हैं। तो सोचो, भगवान तुम्हारा पिता कितना ना संतुष्ट होगा। बाप तो सदा है ही संतुष्ट, लेकिन बच्चों की चलन देख करके बाप को बहुत खुशी होती है और दिल से दुआएं निकलती हैं कि बच्चे
सदा ही आगे बढ़ते रहो। भाग्यवान, भाग्य का सितारा तुम्हारा सदा ही चमकता रहे। तो पिता परमात्मा का आशीर्वाद, प्यार, दुआएं इसी समय हम बच्चे पाते हैं। तो ये हम सब आत्माएं पद्म सौभाग्यशाली हैं जो वर्तमान समय पिता परमात्मा की छत्र छाया में हमें बाप पालना भी देते हैं, शिक्षक बन करके हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्वोच्च पद दिलवाते हैं और सद्गुरु बन करके जन्म जन्म के पापों को वर्तमान समय भस्म करते हैं। इसलिए बाप की छत्र छाया में रहो और सदा दिल से आवाज निकले कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ काम क्या रहा। तुम संतुष्ट आत्मा, महान आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।